हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉब 724। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और ऑल का बटन दबाएं ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बी, न्यूटन हो जाएगा। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या होता है? तो kgms का पावर -1 होगा। इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलम हो जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर भी। समय का प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष आप लोगों को पता ही होगा। प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो दूरी का हो जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होगा? ओम हो जाएगा। ओम, बी होगा इसका आंसर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है क्या होता है? तो N/m², सी इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जी हाँ, एम्पियर। निम्न को मिलान कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए, पहला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस, इसका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? तो वेबर। 10 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन रहा, हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डैश आदिश राशि नहीं है। इसमें से कौन सी आदिश राशि नहीं है? तो बल जो हमारा है वो आदिश राशि नहीं है, वो क्या है? सदिश राशि है बल। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर हो जाएगा आवेश की इकाई हो जाएगा एम्पियर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें? गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष। हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं अनौपचारिक रूप से। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? बताइए क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन में होता है बल। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोल्ट। बोल्ट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? इसका होता है वॉट।
जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। क्या हो जाएगा इसका? देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 13/12/2018 को आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसका इकाई क्या हो जाएगा? तो डी त्वरण। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा की जो भौतिक मात्राओं का जो इकाई है वो एक समान होता है, कार्य और ऊर्जा का। nm स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होता है? इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? किसका एसआई इकाई? तो प्रतिरोधकता की। इसका हो जाएगा ओम। ओम ओम बटा एम हो जाएगा। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? इसका हो जाएगा मिनट पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है? किसका होता है? तो बल और भार का एसआई इकाई जो होता है वो भौतिक राशियों का जो इकाई है वो एक ही होता है। किसका? तो बल और भार का। डैश की एसआई इकाई क्या है? डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। मतलब किसका इकाई जो होता है एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है, तो शक्ति का हो जाएगा। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण का एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? त्वरण का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? इसका नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं तब हम लोग। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग या दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? तो इसका हो जाएगा बल और दाब की समान नहीं होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ms माइनस स्क्वायर, पावर में स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 एम पे nm माइनस स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए इसका सही मिलान करना है, इसका हो जाएगा आंसर ए। 1 का w का हो जाएगा n मिनट प्रति सेकेंड, kw का हो जाएगा 1000 वाट, और 1 kW माइनस एच का हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 HP का हो जाएगा 746 वाट, यानी कि 746 वाट बराबर 1 HP होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है? तो हर्ट्ज में होता है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? कौन होता है? तो मोल। मोल जो होता है इकाई में मोल का प्रतीक होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। ए इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए। मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा एम्पियर, बी। क्या होता है कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम? तो एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? ध्वनि की तीव्रता 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? किसके बराबर होगा? तो 1 मीटर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर या pH मीटर। तो हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर से हम लोग इल्यूमिनेशन की माप को उपयोग करते हैं। 1 kWh बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। वह 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा।
5.5 kWh बराबर कितना हो जाएगा, तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 kg इंटू 1 ms पावर माइनस पावर 2 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किस द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष हम लोग दूरी में मापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर से फ्रेंड छुप रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। एक जूल बराबर कितना होता है, तो 1 पावर n इंटू 1n इंटू 1m हो जाएगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, 360 इंटू 10⁸ जूल, 360 इंटू 10⁻⁻8 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻8 जूल या 3.6 इंटू 10⁸ जूल। इसका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से जो हम लोग क्या है, दूर की वस्तुओं को हम लोग जो है देखने के लिए पनडुब्बी का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, तो टेकोमीटर। टेकोमीटर से हम लोग अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभवमापी मूलतः एक क्या है, तो मापन उपकरण है। विभवमापी क्या है, तो मापन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, कौन सा है, तो पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या है, तो एक क्षेत्र मीटर है। मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, क्या गलत है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि गलत है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग तरल पदार्थ के घनत्व को मापते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं, तो सोनार का। सोनार से हम लोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाते हैं। जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए करते हैं, तो पानी की गहराई को मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं। आगे हम लोग देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वाहन की गति जानने में मदद कौन करता है, तो स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति को जानने में मदद करता है। देखते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्पीड दिखाता है, तो वही हुआ स्पीडोमीटर। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, कंपन है, आवृत्ति है, सोनार है या रडार है, तो ये क्या है, सोनार है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा या ओम मीटर। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, इसका हम लोग करते हैं, तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है, प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। ये 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है,
कौन समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। बाकी नैनो सेकेंड, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड समय की इकाई है। नूरी साल क्या है? नूरी साल क्या है? तो नूरी साल जो होता है वो एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, इसको हम लोग नूरी साल कहते हैं। एमकेश प्रणाली में बल का एकक क्या है? न्यूटन। एमकेश प्रणाली में बल क्या होता है? तो न्यूटन हो जाएगा। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तो लंबाई। लंबाई से हम लोग एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करते हैं। कैंडिला मात्रक है किसका? कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पावाई जूली। पावाई जूली से हम लोग क्या मापते हैं? तो श्यानता की एसआई इकाई। प्लांक नियतांक एच की विमा समान क्या है? प्लांक नियतांक एच की विमा समान क्या है? क्या है फ्रेंड? तो कोणीय संवेग के। कोणीय संवेग के क्या है? तो प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? बताइए फ्रेंड, क्या होती है? तो MOLOT का पावर -1। त्वरण की इकाई क्या होता है? त्वरण की इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देख लीजिए कितने होते हैं। 10 लाख होते हैं फ्रेंड, 10 लाख। 1 किलोमीटर में मिलीमीटर 10 लाख हो जाएंगे। एक फेमटो बराबर कितना होगा? एक फेमटो बराबर कितना होगा? तो 10 का पावर -15 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड? तो 10 का पावर -4। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। बल का मात्रक है RRB कोलकाता। अच्छा, बल का मात्रक क्या है फ्रेंड? बल का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर है किसका? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के स्क्वायर, 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केल्विन। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। किसको जानेंगे हम लोग? तो वोल्ट मापी को। वोल्ट मापी से हम लोग विभवांतर मापने के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मापते हैं हम लोग।